दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोगरा यानी कि जैस्मिन प्लांट के ऊपर, जिसे जूही भी कहते हैं। क्या आपके जैस्मिन के प्लांट में बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं हो रही है या फिर ग्रोथ नहीं हो रही है? आज की इस वीडियो में हम दोनों चीज़ें कवर करने की कोशिश करेंगे कि अगर आपके पौधे में ग्रोथ नहीं हो रही है, नए लीव्स नए पत्ते नहीं आ रहे हैं, या फिर पौधा तो हरा भरा है लेकिन उसमें फूल नहीं खिल रहे हैं, तो दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। आपका एक बार फिर से अपने ही गार्डनिंग चैनल गार्डनिंग विद मॉम से मैं बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर आपके पौधे में ग्रोथ रुकी हुई है, मतलब पौधा आपने लगा दिया है कटिंग या फिर रिपोर्ट भी उसे कर दिया है लेकिन उसमें ग्रोथ नहीं हो रही है रिपोर्टिंग के बाद, या फिर आपने नर्सरी से ये पौधा परचेस किया है, रिपोर्ट के बाद उसमें बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं है, जितना बड़ा था उतना ही बड़ा आज भी है, तो ऐसे में आपको कुछ चीज़ें मैं डालने के लिए बताऊंगी और आपको कुछ अपने से भी एफर्ट्स करने हैं जिससे आपका पौधा जल्द कम समय में हरा भरा घना हो जाएगा। फूल अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा पाना है तो वो भी इसी से रिलेटेड है। जितने ज़्यादा ब्रांचेज अगर आपके पौधे में होंगे उतने ज़्यादा फूल खिलेंगे। अगर आपका पौधा छोटा सा है तो उसी के हिसाब से 1 2 4 फूल खिलेंगे फिर बंद हो जाएंगे। कंटिन्यू फ्लावरिंग करने के लिए पौधे को न्यूट्रिशंस की ज़रूरत पड़ती है। साथ ही अगर आप अपने पौधे को खूब सारे फ्लावरिंग लेना चाहते हैं तो उसमें आपको पौधे को पहले घना और बुशी बनाना पड़ेगा। तो ये दोनों बातें आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो सबसे पहले हम पौधे को ग्रोथ देंगे और ग्रोथ ज़्यादा से ज़्यादा लेने के लिए पौधे में हम कुछ काम करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरे पौधे के जितने भी टीप हैं हर ब्रांचेस के ऊपर नए पत्ते आ रखे हैं। इसमें एक बार फूल खिल करके सारे फूल झड़ चुके हैं। अगर आप अपने मोगरा के पौधे में खूब सारे फ्लावरिंग बैक टू बैक लेना चाहते हैं तो एक बात आप जान लें, मोगरा का पौधा एक बार फ्लावरिंग करने के बाद 15 से 20 दिन रेस्ट में चला जाता है। जैसे ही फ्लावरिंग हो करके सारे फूल झड़ गए, आपको एक काम करना है, पौधे की लाइट प्रूनिंग आपको करनी है। लेकिन किस तरीके से करेंगे वो काफ़ी ज़्यादा मैटर है। अगर आपने तरीके से इसकी प्रूनिंग नहीं की तो इस तरीके से ब्रांचेस ऊपर से सूखने लगेंगे और फिर यहाँ से ग्रोथ जो है काफ़ी कम होगी या फिर रुक भी सकती है और जो नए पत्ते आएंगे वो डैमेज आएंगे। तो इस तरीके से आपको प्रूनिंग भी ध्यान से करना है। इस वीडियो में मैं आपको प्रूनिंग का सही तरीका बताऊंगी कि आप किस तरीके से प्रूनिंग करेंगे जिसका आपको रिजल्ट जो है 100% पौधे के ऊपर मिलेगा, जिससे नई पत्तियाँ नई ब्रांचेस खूब सारी खिल करके आएंगी। तो इस तरीके से पत्तों को ऊपर से हमें कट कर लेना है, ऊपर की टिप। बहुत ज़्यादा हमें हार्ड प्रूनिंग अभी नहीं करनी है। हाँ, अगर आपके पौधे में खूब सारे सूखे हुए ब्रांचेस हैं तो उन सूखे हुए ब्रांचेस को आप कोशिश करें कि पूरी तरीके से कट कर दें। डैमेज पत्तियां हैं उन्हें भी कट कर दें। कई पत्तियां आपको दिखेगी आधी अच्छी है आधी ख़राब है, उन पत्तियों को भी आप कट कर दें। यहाँ पर आप देखेंगे कट करने का तरीका मेरा थोड़ा सा अलग है आपको समझाने के लिए। हालाँकि ये तरीका बिल्कुल गलत है। गलत तरीका कैसे है वो भी आप देख लीजिए। जो मैं ब्रांचेस कट कर रही हूँ पतली पतली, वो बिल्कुल टीप के पास से नहीं है, मतलब जहाँ से 2 पत्ते निकल के आ रहे हैं वहाँ से मैं कट नहीं कर रही हूँ, बल्कि ऊपर के पत्ते से टीप से कट कर रही हूँ। ये तरीका गलत है। ये कैसे वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। अगर आप अपने पौधे की प्रूनिंग करते रहते हैं उसके बावजूद आपका पौधा छोटा होते जा रहा है ना कि बड़ा हो रहा है, तो आप यहाँ पर गलती कर रहे हैं। ऊपर में देखिए छोटी सी ब्रांच बची हुई है ये। अब यहाँ से कोई ग्रोथ नहीं होगी। ग्रोथ कहाँ से होती है? जो 2 पत्ते हैं उनके बीच से ग्रोथ होती है। अगर 2 पत्ते के ऊपर आपने छोटी सी भी ब्रांच छोड़ दी तो वो ब्रांच फिर से सूख जाएगी। इस तरीके से यहाँ आप ध्यान से देखना, जहाँ से 2 पत्ते हैं बिल्कुल वहाँ से बिल्कुल उनके पास से आपको ब्रांच को कट करना है। फिर यहीं से नई ब्रांच आएगी। ऊपर की खाली ब्रांच आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, वो ब्रांच आपकी सूख जाएगी और उसके नीचे जो पत्ते आएंगे वो भी डैमेज आएंगे। धीरे धीरे आपका प्लांट डीग्रोथ की ओर जाएगा ना कि ग्रोथ की ओर जाएगा। तो प्रूनिंग का सही तरीका जान ले मोगरा में। इस तरीके से आपको ध्यान दे करके बिल्कुल इस तरीके से कट करना है। ये बात काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर आप अपने पौधे को कम समय में अच्छा ग्रोथ देना चाहते हैं। तो ये काम आपको जब फूल आके झड़ जाए तब फिर ये आपको काम करना है, या फिर अभी एक बार भी फूल नहीं आए हैं तब काम करना है। ये दूसरा काम जो आपको करना है, मिट्टी की गुड़ाई आपको करते रहना है। जैसे ही देखें कि मिट्टी थोड़ी सी सूखी है, आप किसी भी चीज़ से मिट्टी की गुड़ाई थोड़ी सी कर दें। अगर फर्टिलाइज़र डालना है तो डाल दें, नहीं भी डालना है तो हर हफ्ते 8 दिन में मिट्टी की गुड़ाई आप करते रहें। मोगरा को मॉइस्ट भुरभुरी मिट्टी पसंद होती है।
ऐसे में अगर आपके पौधे की मिट्टी काफ़ी ज़्यादा सख्त है, चिकनी मिट्टी है, तो फिर आप मिट्टी बदल लें। अभी बरसात का समय है, पौधे को रिपोर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल सही समय है। अब बात करें फर्टिलाइज़र देने की, तो ये वाला फर्टिलाइज़र हर 15 से 20 दिन में जब फूल खिल करके झड़ जाते हैं तब मैं अपने मोगरा के पौधे में ज़रूर देती हूँ। इससे 2 फ़ायदे होते हैं, फूल भी खिलते हैं और पौधे में प्रूनिंग के बाद जो ग्रोथ होनी चाहिए वो काफ़ी अच्छे से होती है। तो इससे दोनों काम होते हैं। और ये फर्टिलाइज़र बिल्कुल होममेड ऑर्गेनिक तरीके से बनाया गया है। आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा और फिर मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपके पौधे में ग्रोथ हुई कि नहीं और फूल खिले कि नहीं। इसे बनाना कैसे है चलिए देख लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा आसान है, इसे बिल्कुल कोई झंझट नहीं है, झट से 2 मिनट में बनके तैयार हो जाएगा। सबसे पहले आपको मिक्सर का जार ले लेना है। उसमें आप देखिए आधा चम्मच, 14 इंच के पॉट के लिए आधा चम्मच काले सरसों के दाने आपको ले लेने हैं। काले सरसों के दाने को मिक्सर में ग्राइंड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इसे साबुत मिट्टी में डाल देते हैं तो ये बीज की तरह पनप जाएंगे और इससे पौधे निकल जाएंगे। दूसरा चीज़ जो आपको लेना है वो है यूज़ की हुई चाय की पत्ती। मैंने काफ़ी सारे चाय पत्ती धो करके पहले ही सुखा लिए थे, बरसात के मौसम आने से पहले ही, क्योंकि बरसात में फिर सूखता नहीं है कोई भी चीज़। तो यहाँ पर हमने 3 चम्मच ये यूज़ की हुई चाय पत्ती ली है। अगर आपके पास धोई हुई सूखी हुई चाय पत्ती नहीं है तो फिर आप फ्रेश चाय पत्ती 1 चम्मच लीजिएगा। उसके बाद दोनों चीज़ों को अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। बस 2 से 4 सेकंड आपको मिक्सर चलाना है, फिर बंद कर लेना है। चाय की पत्ती हमने इसीलिए सरसों के दाने के साथ डाले क्योंकि सरसों के दाने अकेले डालने से फिर मिक्सर में वो ग्राइंड नहीं होंगे, क्योंकि उनकी क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा कम है। इसीलिए हमने चाय पत्ती को भी साथ में डाल दिया। अब क्या करेंगे, मिट्टी की गुड़ाई तो हमने पहले ही कर ली थी। मिट्टी की गुड़ाई कर लेने के बाद ही आप फिर फर्टिलाइज़र को देंगे। बरसात के समय में आप सरसों खली या फिर सरसों के दाने इस्तेमाल कर सकते हैं जब टेम्परेचर 30 डिग्री तक रहता है। इससे अगर ज़्यादा टेम्परेचर है आपके एरिया का तो सरसों के दाने स्किप कर दें, सिर्फ चाय पत्ती डालिए। चाय पत्ती जो है नाइट्रोजन से भरपूर होता है, ये पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छे से करता है। अगर आपके पत्ते सूख रहे हैं या फिर ब्रांच नहीं निकल रही नहीं, या फिर पत्ते निकल रहे हैं तो अच्छे नहीं हैं, बिल्कुल हरे नहीं लग रहे हैं, पीले लग रहे हैं, तो सभी में चाय पत्ती बहुत अच्छे तरीके से वर्क करता है और ये घर पर आसानी से मिल भी जाता है। तो आप इसे ज़रूर दीजिए। हाँ, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है तो असर होने में थोड़ा सा 10 से 15 दिन आपको इंतज़ार करना पड़ेगा असर दिखने के लिए, लेकिन हाँ असर ज़रूर करेगा, थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। और सरसों की खली में काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशंस पाए जाते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर पौधे में कोई भी तरह की न्यूट्रिशंस की कमी हो रही है जिसकी वजह से पौधे की ग्रोथ रुकी हुई है या फिर फूल नहीं खिल रहे हैं, तो ये सरसों उसको पूरा कर देता है। तो ये दोनों चीज़ें आपस में बेमिसाल है, इसका उपयोग ज़रूर करें। पानी ज़रूर दीजिए अपने पौधे को फर्टिलाइज़र डालने के बाद। और पानी से याद आया कि मोगरा के पौधे को काफ़ी ज़्यादा मॉइस्ट मिट्टी पसंद है। अगर आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा अगर मिट्टी सूख जाती है तो इसके पत्ते भी बिल्कुल मुरझाने से लगते हैं। तो अगर आप अपने मोगरा के पौधे में खूब अच्छे से ग्रोथ देखना चाहते हैं तो बारिश हो रही है तो ठीक है, नहीं हो रही है तो इसे पानी भरपूर मात्रा में दीजिए और पत्तों पर भी छिड़काव कीजिए। दूसरा जो फर्टिलाइज़र है दोस्तों, ये स्पेशली फूलों के लिए है। अगर आपके पौधे में खूब अच्छे से ग्रोथ हो रही है, पौधा बिल्कुल हरा भरा है, खूब सारे ब्रांचेज हैं, पत्ते हैं, लेकिन फूल नहीं खिल रहे हैं, वैसे में आप ये वाला फर्टिलाइज़र ज़रूर ट्राई कीजिएगा। केले के छिलके का फर्टिलाइज़र। केले में भरपूर मात्रा में पोटेशियम पाया जाता है जो फूल खिलाने के लिए जाना जाता है। तो केले के छिलके आराम से मिल भी जाते हैं। इसे इस्तेमाल कैसे करना है, और केले के छिलके में एक और चीज़ हम मिलाएंगे जिसके इस्तेमाल से अगर आपके पौधे में फूल खिल रहे हैं लेकिन कम नहीं खिल रहे हैं तो बम्पर फ्लावरिंग आपके पौधे के अंदर होगी। इसे इस्तेमाल करना है काट करके, छोटे छोटे पीसेस में आप कट कर लें। किसी भी बर्तन में पानी लें, पानी में सारे छिलके को डाल दें। पानी अंदाज से लीजिएगा। यहाँ पर हमने 4 केले के छिलके लिए हैं, आप 3 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं। क्वांटिटी ज़्यादा हो गई कोई नुकसान नहीं होगा, कम भी हो गई तो कोई नुकसान नहीं होगा। डालने के बाद आपको इसे 4 मिनट 5 मिनट बॉईल कर लेना है मीडियम फ्लेम पे। फिर इसे इस प्रकार से ठंडा कर लेना है। मैंने बॉईल करके ठंडा कर लिया है। कलर थोड़ा सा पानी का चेंज हो जाएगा। अब क्या करना है, इस पानी को हमें अपने पौधे में इस्तेमाल करना है, लेकिन ऐसे ही नहीं करना है। आपको मालूम है किस तरीके से हम केले के फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल करते हैं। कोई भी एक खाली जार ले लें, डब्बा ले लें, गिलास ले लें, जो आपके पास है। पानी अलग कर लें, छिलका अलग कर लें। कच्चे केले के छिलके मिट्टी में फ़िलहाल बरसात के मौसम में हम नहीं डालते हैं, फंगस लगने का डर होता है। इसीलिए इस तरीके से आप फर्टिलाइज़र इसका लिक्विड बना सकते हैं। केले के छिलके को सुखा करके भी इस्तेमाल किया जाता है, जो अभी बरसात में पॉसिबल नहीं है, तो ये तरीका बेस्ट है।
दूसरी चीज़ जो आपको लेनी है दोस्तों वो है संतरे के छिलके का बायो एंजाइम। आपके पास नहीं होगा, घबराने की बात नहीं है, उसका दूसरा विकल्प भी मैं आपको बताऊंगी। ये है संतरे के छिलके का बायो एंजाइम। अगर आप बनाना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये जो है सिट्रिक एसिड के लिए इसे काफ़ी अच्छा स्रोत माना जाता है। इसके अलावा मौसमी, नींबू में भी सिट्रिक एसिड पाया जाता है। आपके पास वो है, वो भी आप ले सकते हैं। 4 महीने 5 महीने पहले मैंने ये बायो एंजाइम बनाया था, जो अब जा कर के रेडी हुआ है। अगर आपके पास इतना समय नहीं है या फिर अगर आपके पास ये चीज़ नहीं है तो इसके जगह पर आप एक चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं जो बराबर का फ़ायदा आपको देगा। यहाँ पर दोस्तों मैंने बायो एंजाइम जो है संतरे के छिलके का बनाया है, जो अभी मैं यूज़ भी कर रही हूँ। इससे पहले भी कई वीडियोस में मैंने यूज़ किया था। तो इसका आप स्प्रे भी बना सकते हैं। इसके कई यूजेस हैं पौधे के ऊपर, जो पौधे को काफ़ी अच्छा रिजल्ट देता है। नहीं बनाया है तो बना कर ज़रूर रखिए। अब चलिए फ़िलहाल अभी देख लेते हैं। थोड़ा सा हमने पानी लेना है, जितना ये लिक्विड है उससे डबल पानी लेना है। अब ये लिक्विड को नॉर्मल पानी में मिला लेना है और इसे ही अपने प्लांट के मिट्टी में आपको देना है। कब देना है? जब आपके फूल खिल करके झड़ गए हैं फिर ये इसको दे देना है। उसके बाद 10 से 15 दिन बाद इसमें फिर से फ्लावरिंग स्टार्ट होगी। उसके बाद फिर यही वाला आपको फर्टिलाइज़र देना है, ताकि बैक टू बैक फ्लावरिंग होते रहे, पौधे में किसी भी प्रकार की न्यूट्रिशन की कमी ना हो। क्योंकि पौधे जब फूल प्रोड्यूस करते हैं तो उनको काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशंस खर्च होती है। तो आप बाहर से देते रहें तो उनको कमी नहीं होगी, तो बैक टू बैक फ्लावरिंग आपकी होती रहेगी। अब आप बोलेंगे वो फर्टिलाइज़र डालें या ये फर्टिलाइज़र डालें। वो फर्टिलाइज़र डालने के 2 से 4 दिन बाद आप ये फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। उसके बाद दोस्तों मोगरा को आप काफ़ी आसानी से कटिंग से लगा सकते हैं। कैसे लगाना है इसका एक सेपरेट वीडियो है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कटिंग अगर चल गई है आपको उसे रिपोर्ट भी करना है। मिट्टी कैसे बनाएं जिससे कटिंग जो है जल्द से जल्द डेवलप हो और उसमें फूल खिलने स्टार्ट हो जाए। तो ये देखिए, अब मेरे मोगरा के प्लांट में, ये नया मोगरा का प्लांट है जो मैंने कटिंग से लगाया था और इसे रिपोर्ट भी किया था, उसमें कलियां बनने लगी है। अगर आप इसे घना और बुशी करना चाहते हैं तो कुछ दिनों के बाद जब इसमें फूल खिल जाएँ, झड़ जाएँ, तो फिर इसके कुछ ब्रांचेज में कट कर दूँगी, ताकि यह पौधा जल्द से जल्द फिर घना भी हो जाए। तो इसका भी एक सेपरेट वीडियो है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये दिखाने का मकसद था कि अगर आपका पौधा इतना बड़ा भी है तो ये सारे फर्टिलाइज़र इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। पौधे में ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त तरीके से होगी। अब चलिए मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपके पास संतरे के छिलके का बायो एंजाइम नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं। नींबू के छिलके होंगे, नींबू के छिलके को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या करें, जब आपने केले के छिलके बॉईल करे थे उसी समय नींबू के छिलके को भी डाल दें। आधा भी डाल सकते हैं, एक भी डाल सकते हैं, 2 नींबू के छिलके भी डाल सकते हैं। साथ ही साथ बॉईल कर लें, फिर पानी अलग कर लें। नींबू के छिलके की जगह आप नींबू का रस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब बॉईल हो रहा है पानी उस समय मत डालिएगा। जब लिक्विड बिल्कुल ठंडा हो जाए उसके बाद इसमें 2 से 4 बूंद डाल सकते हैं उसमें, और फिर आप पौधे में अप्लाई कर दें। नींबू के रस को बॉईल नहीं करना है, जब लिक्विड ठंडा हो जाए फिर इसे डालें। तो दोस्तों वक्त है इस वीडियो से रिलेटेड सवाल पूछने का। तो आज का मेरा सवाल है कि ये जो संतरे के छिलके का बायो एंजाइम मैंने बनाया है तो कितने महीने पहले बनाया था। सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। जवाब के साथ अपना नाम आप कहाँ से ज़रूर मेंशन करें। साथ ही प्लांट्स रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है वो भी ज़रूर पूछें, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। ये वीडियो अच्छी लगी है या यूज़फुल लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मैं मिलूंगी आपसे परसों फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।